भारत में अवैध रूप से बांग्लादेश के माध्यम से आ रहे हैं जो विदेशी नागरिक हैं, उनके विरुद्ध जो अभियान उत्तर प्रदेश पुलिस ने चला रखा है, उसमें एक महत्वपूर्ण सफलता हमारी जो एटीएस की टीम है उसको कल लगी और उस क्रम में उत्तर प्रदेश एटीएस की वाराणसी टीम के द्वारा उत्तर 24 परगना पश्चिम बंगाल से एक व्यक्ति समीर मंडल पुत्र सुधीर मंडल को गिरफ्तार किया गया। इसके पास से इसके स्वयं के पासपोर्ट तथा भारी मात्रा में विभिन्न नामों और पतों के भारतीय पासपोर्ट, अलग अलग नामों के आधार कार्ड, पैन कार्ड तथा इंटरनेशनल कोविड-19 के जो आरटीपीसीआर के प्रारूप भी तैयार हालत में मिले। इसके अतिरिक्त निर्वाचन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड जब्त किए गए। यह व्यक्ति अनाज के ट्रांसपोर्टर का कार्य करता है और इसका कार्य बांग्लादेश तक फैला हुआ है। इस व्यक्ति को माननीय न्यायालय 24 परगना में प्रस्तुत कर ट्रांजिट रिमांड पर यहाँ लाया जाएगा। इसी के साथ ही चूँकि पूर्व में सूचना हम लोग एकत्रित कर रहे थे, इस गिरोह का एक और साथी विक्रम सिंह पुत्र सरदार सिंह को गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 44,000 रुपये तथा एक मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ। पूर्व में ये कपड़े का व्यापार करता था और बाद में इसने टूर एंड ट्रैवल कंपनी के लिए कमीशन एजेंट के रूप में कार्य करने लगा। इन दोनों व्यक्तियों को यहाँ लाकर इससे गहरी पूछताछ की जाएगी। आप सबको विदित है कि 26 अक्टूबर को यूपी एटीएस के द्वारा ही एक भारतीय तथा 3 बांग्लादेशी कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी और इनको पुलिस कस्टडी रिमांड में लेके जब वेस्ट बंगाल ले जाके टूर एंड ट्रैवल कंपनी जिसके थ्रू ये फर्जी दस्तावेज इत्यादि तैयार करते थे, वहाँ की तलाशी ली गई तथा वहाँ से महत्वपूर्ण दस्तावेज तथा सीसीटीवी के डीवीआर इत्यादि भी बरामद किए गए हैं। जो विक्रम सिंह है, इसका मुख्य कार्य पासपोर्ट तैयार हो जाने के बाद, जो कि पासपोर्ट तैयार कराने का काम समीर मंडल और उसके अन्य साथियों का है, उसके हो जाने के बाद से कूट रचित दस्तावेजों के आधार पे वीज़ा तैयार करना है और विक्रम सिंह इस कार्य में लगभग 2016-17 से लिप्त है। पूछताछ पर, अभी तक की पूछताछ पर यह भी प्रकाश में आया है कि करीब 7 महीने पहले विक्रम फेसबुक के माध्यम से रतन मंडल, जो कि 26 अक्टूबर को यहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा पकड़ के जेल भेजा जा चुका है, के संपर्क में आया था और उसके बाद से वीज़ा बनवाने इत्यादि के कार्य में ये लगा था। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह भी है कि विक्रम के द्वारा जो वीज़ा बनाने के लिए बैंक डिटेल इत्यादि देने होते हैं कागजात, उसको भी ये कूट रचित तरीके से तैयार करता था। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी आदमी विदेश जाना चाहता है तो उसके पास कुछ पैसा उसके अकाउंट में होना चाहिए और पैसा न रहने के केस में भी वो कुछ लोगों से मिलके इस चीज़ों को दिखाता था कि इनके पास पैसे रहते हैं और उसके बाद से जब सारे दस्तावेज मिल जाते थे तो एयरपोर्ट से भी ये उनको सेफ पैसेज के लिए
फैसिलिटेट करता था। तो ऐसी स्थिति में इस कड़ी में आगे और लोगों की गिरफ्तारी भी संभावित है और ये एक जो अभियान चल रहा था उत्तर प्रदेश पुलिस और एटीएस के द्वारा, उसके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सर कितने लोगों को भेज चुके हैं, कुछ ऐसा देखा? के पास से कितने पासपोर्ट मिले हैं? अभी इसके तात्कालिक जामा तलाशी से 12 पासपोर्ट मिले हैं और अभी पूछताछ ट्रांजिट रिमांड पर लाने के बाद से की जाएगी, तभी स्पष्ट संख्या बताई जा सकेगी। कितने लोगों को सर अभी तक जेल भेजा जा चुका है इस पूरे रैकेट में और कितना बड़ा ये सिंडिकेट रैकेट है? नहीं, ये जो मंडल बंधुओं का जो सिंडिकेट है, इसमें मैंने आपको बताया कि 4 लोग, जिसमें से कि एक मिथुन मंडल और 3 बांग्लादेशी थे, इनको 26/10 को भेजा गया था और 2 व्यक्ति आज पकड़े गए हैं। और इसके पूर्व में भी हम लोगों ने कुछ ऐसे लोग पकड़े थे जिनसे कि गोल्ड की तस्करी की बातें आई थी और चूंकि ये ह्यूमन तस्करी से संबंधित प्रकरण है, इसलिए ये मानव तस्करी से जुड़ा हुआ भी मामला है। कितने लोगों को भेज चुके हैं? से ज़्यादा रिकॉर्ड कितने लोगों को भेज चुके हैं? ऐसा करीब 100 लोगों के रिकॉर्ड जो इनसे प्रारंभिक पूछताछ हुई है, तो ये चीज़ें प्रकाश में आई हैं और अभी जैसे जैसे विवेचना बढ़ेगी या और गिरफ्तारियां होंगी तो आपको सभी को अवगत कराया जाएगा। सर, क्या पश्चिम बंगाल पुलिस से संपर्क करेंगे, क्योंकि ये आरोपी सब वहाँ के हैं? नहीं, हम लोग तो संपर्क में हैं। अब जैसे जब गिरफ्तारी हुई है, सर्च हुआ है, उनके सहयोग से हुआ है और अभी भी जब हम उनको वहाँ से रिमांड पर लेके आएंगे तो वहाँ के न्यायालय में पेश करने के बाद ही यहाँ लाया जाएगा। सर, वहाँ पश्चिम बंगाल में आसानी से बन जाता है फर्जी भारतीय पहचान पत्र या पासपोर्ट? नहीं, अभी चीज़ें प्रथम दृष्टया तो ऐसी लग रही हैं। अब इसका पूरा जो कैसे कार्य पद्धति है, मोडस ऑपरेंडी है, इसके बारे में विवेचना से ही पता चलेगा। सर, कासगंज को लेकर क्या अपडेट है सर? कासगंज के बारे में वहाँ के एडीजी जोन साहब ने स्वयं बाइट किया है, अपने वर्षन को ट्वीट किया है। वहाँ जो दुर्घटना हुई थी उस संबंध में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और उसका जो व्यक्ति मृतक है उसका पोस्टमार्टम एक पैनल के द्वारा कराया गया है, उसकी मजिस्ट्रियल जांच कराई जा रही है। जो भी ह्यूमन राइट कमीशन के और सर्वोच्च न्यायालय के इस संबंध में निर्देश हैं, उस बेसिस पे कार्रवाई चल रही है। सर, इसमें लंदन एम्बेसी के भी लोग शामिल हैं विक्रम सिंह के साथ? नहीं, ये चीज़ें बिना जांच के या इन्वेस्टिगेशन के कुछ भी कहना उचित नहीं है। ये जरूर है कि वहाँ ले जाने के लिए वीज़ा इत्यादि ये कराता था और उसके लिए कूट रचित दस्तावेज़ तैयार करता था और उसके बेसिस पे ही वीज़ा प्रोसेस होता था। ये कहना, इसका अर्थ ये लगाना कि नहीं वहाँ के लोग उसमें शामिल थे, ये कहना उचित नहीं होगा। लखनऊ के अलीगढ़ थाने में रेलवे के डायरेक्टर के बेटी ने रेप का मुकदमा दर्ज कराया था। लखनऊ का कोई भी आला अधिकारी इस पर बोलना नहीं चाहता। उनका कहना है कि एडीजी एलओ साहब इस पर जवाब देंगे। नहीं, ये ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती। यहाँ काफ़ी जवाबदेह और सीनियर ऑफिसर हैं, वो सभी चीज़ों पे, इसके पहले भी आप लोग बता रहे थे कि कोई घटना हुई है उसमें कार्रवाई नहीं हो रही है, तो उन लोगों ने तत्काल कार्रवाई की है और आप सबको अवगत भी कराया गया है। आगे भी अगर किसी ने अगर कोई घटना होती है तो पुलिस का पक्ष आपको त्वरित गति से और दिया जाएगा और जो सही बातें हैं वो बताई जाएगी। सर, इस सिंडिकेट में मतलब एयरपोर्ट पे जो बोर्डिंग जैसे हो रही थी फर्जी दस्तावेज, तो क्या उन डिपार्टमेंट्स को भी लिखेंगे जो लोग इसमें शामिल हो सकते हैं वहाँ के कर्मचारी? ये इसमें जब विवेचना होगी तो ये सभी चीज़ें देखी जाएंगी और जैसा मैंने पहले भी बताया है कि इसमें आगे भी हमारी विवेचना जारी रहेगी और इस चीज़ों में लिप्त सभी व्यक्तियों को हम लोग अकाउंट फॉर करेंगे। किसी विशेष देश में भेज देते सर इन लोग कोई? अभी तो साउथ अफ्रीका की बात आई थी और कुछ अन्य देशों की भी हैं। सर, यूएई में काफ़ी जगह, बहुत सारी जगहों में भेज रहे हैं। मैं ये सारे चीज़ें अभी ग्रुप में डाल दूंगा। ये जो प्रेस है और उसके जो फोटोग्राफ्स हैं, कुछ वीडियो क्लिपिंग्स हैं, वो मैं भी डाल दूंगा। सर, ये रेलवे के डायरेक्टर वाले मामले में अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है? गंभीर मामला हो, मुकदमा दर्ज हुआ?
पता करना पड़ेगा तभी मैं बताऊंगा, ऐसे तो ऑफ हैंड क्या बता पाऊँ। तो बात सही है सर, पैसे वगैरह आप अच्छे से मिलती रखा होंगे आप एज कम्पेयर टू पिछले 5-6 साल में अब बाइट नहीं मिलती। ठीक है, थैंक यू। अभी मैं इसको डालता हूँ ग्रुप में। So you just heard Prashant Kumar, the UP ADG Law and Order, making some important revelations in these 2 key arrests that they've made in the case. These are images also flashing on your screens of Sameer Mandal and Vikram Singh, who've been arrested from Ghaziabad and from West Bengal. Now, the police there believes that they are a part of a larger nexus that is also not just involved in illegal human trafficking, also immigration. In fact, through forged visas and passports, they were looking at getting more people into the country, and clearly they say that the investigations right now into the case will continue.